कभी अपने नदियों की कलकल, पहाड़ों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए पहचाना जाने वाला बुंदेलखंड इन दिनों भीषण गर्मी की आग में झुलस रहा है। आसमान से बरसती धूप अब लोगों के लिए किसी सजा से कम महसूस नहीं हो रही। नौगांव और खजुराहो मध्य प्रदेश में तपिश के सबसे बड़े केंद्र बन चुके हैं, जहां सूरज मानो धरती से बदला लेने पर उतारू दिखाई दे रहा है। सोमवार को नौगांव का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 27 डिग्री रहा। दिन भर गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल बनाए रखा। मौसम वैज्ञानिक कालीचरण रैकवार के अनुसार पिछले कई दिनों से नौगांव का तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री के बीच बना हुआ है। शनिवार को 44.4 डिग्री तापमान के साथ नौगांव प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा था, जबकि शुक्रवार को भी पारा 44 डिग्री पहुंचा था। लगातार बढ़ती गर्मी ने बुंदेलखंड को तपते रेगिस्तान जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है। जो मौसम वैज्ञानिक केंद्र है वहाँ पे खड़े हुए हैं। हम आपको बता दें कि नौगांव की जो है तपन एकदम बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे ऐसी समस्याओं, ऐसी तपन को देखते हुए शासन ने हालांकि एडवाइस किया, लेकिन आपको बता दें कि आज जो है दिन सोमवार है, वो आज का जो टेम्परेचर रहा है वो 46 डिग्री रहा, जो अपने आप में एक अलग इतिहास बनाता है। और आने वाले समय में मौसम का जो है और भी तेज़ी से तापमान बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसे में लोग को लू ये अन्य बीमारियों से भी खतरा बना हुआ होता है। जानवरों को भी समस्या है, पशु पक्षियों को भी समस्या। हमारे साथ मौसम विज्ञान के कालीचरण जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज का जो मौसम है वो कैसा रहा आपका? आज अधिकतम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 46.0 है। इसके पहले लगातार जो है तब मौसम गर्मा बढ़ रही थी कि पिछले दिनों में क्या था? लगभग एक हफ्ते 44 ऊपर चल रहा है। आने वाले मौसम में और क्या आ सकता है? संभावना है कि और अधिक जाएगा। लगभग कितना जा सकता है? 47 तक जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या बचत करना चाहेंगे लोगों से? क्या है, लू से बचाव करना चाहिए। छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को घर के अंदर रहना चाहिए। कहीं बाहर जाएँ तो आवश्यक काम सभी कपड़े ढक करके जाएँ, सिर ढक के, चेहरे ढक के, शरीर को खुला न रखें। अधिक से अधिक पानी पिएँ, गर्मी से बचाव करें, कूलर में रहें। हम आपको बता दें कि क्योंकि नौगांव का जो है टेम्परेचर और ठंडा एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ का पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे हेमंत कुमार मौसम वैज्ञानिक ने भी हम लोगों को जानकारी दी थी कि क्योंकि नौगांव का ये कैसा भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी पड़ती है। आने वाले समय में पैप्टिक भी अपील करता है कि क्योंकि आने वाला समय जो है और गर्मी बढ़ा सकता है और भी तापमान बढ़ सकता है। 46-17 डिग्री तक पहुँचने वाली उम्मीद है। तो लोग जो है सुरक्षित रहें। पैप्टिक टाइम के लिए कमल यादव। भीषण गर्मी का असर अब रातों में भी साफ दिखाई देने लगा है। रात का तापमान 27 डिग्री तक पहुंचने से लोगों की नींद छिन गई है। कूलरों की हवा भी गर्म महसूस हो रही है। जिन छतों पर कभी लोग खुले आसमान के नीचे सुकून से सोया करते थे, वहां अब उमस और बेचैनी ने डेरा जमा ली। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। अनुमान है कि नौगांव और आसपास के इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर के समय सड़कें वीरान नजर आने लगी हैं और पेड़ों की छांव भी राहत देने में नाकाम साबित हो रही है। आज नगर का टेम्परेचर लगभग 46 डिग्री के आसपास पहुंचा है। लगातार तापमान नौगांव का बढ़ रहा है। ऐसे में जो पेशेंट हैं उनको क्या सलाह देना चाहिए आप? जैसा कि देखा जा रहा है कि अपने शहर का तापमान दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। अभी इस समय अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बच्चों की सेहत पे और बुजुर्ग लोगों की सेहत पे। बच्चों और बूढ़े लोगों को जल्दी कैच करती है गर्मी, तो सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं कि 10-11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर अति आवश्यक है तो ही घर से बाहर निकलें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। और पानी कम से कम 2-3 गिलास पानी पीकर ही बाहर निकलें। सिर ढककर बाहर निकलना है अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो। और अगर किसी को बुखार लग रहा है या उल्टी दस्त लग रहे हैं तो तुरंत आपको अस्पताल लेके आना है। नौगांव हॉस्पिटल में इस समय कैसे पेशेंट आ रहे हैं? क्या गर्मी या लू से कोई पेशेंट ऐसे आ रहे हैं? हाँ, अभी ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस मौसम में लूज मोशंस के साथ, उल्टी के साथ, तेज बुखार के साथ, सिर दर्द के साथ ये ज़्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं हम लोग को। ऐसे में हम यही सलाह देते हैं पेशेंट को कि बाहर निकलने से बचना है और पानी ज़्यादा पीना है। सबसे मेन तो यही है कि पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है अपनी। ORS पीजिए, आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं और ठंडे थोड़ा कोशिश करिए कि ठंडक में ज़्यादा रहें। ऐसे बुंदेलखंड की ये भयावह गर्मी केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ लगातार हुई छेड़छाड़ का परिणाम भी मानी जा रही है।
नदियों में अवैध खनन, पहाड़ों की कटाई और जंगलों की अंधाधुंध समाप्ति ने पूरे क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है। छतरपुर से सटे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भी तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे ये इलाका देश के सबसे गर्म क्षेत्रों में शामिल हो गया है। बुंदेलखंड का हर तपता पत्थर, सूखी नदी और झुलसता पेड़ मानो एक ही सवाल पूछ रहा है कि यदि यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियां इस भीषण गर्मी के बीच कैसे जीवन जी पाएंगी। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि मई और जून के महीने में बुंदेलखंड में गर्मी के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं और सूरज के तेवर अभी और तीखे होने वाले हैं। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।